मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी फर्स्ट का, कौन सा पेपर होगा? वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी फर्स्ट का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, रीजन्स फिजियोग्राफी, क्लाइमेट एंड द सोइल और वेजिटेशन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। बस आपको तो वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। आप सभी बच्चे मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, सब्सक्राइब करोगे उसका फायदा ये होगा कि आगे जो भी क्लासेस जाएंगी ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास है, मास्टर क्लास है, और एग्जाम से पहले एक स्पेशल क्लास डालता हूँ, लगभग प्रश्न वहीं से आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि उसको वो क्लास आपके सामने एग्जाम से पहले आपको मिल जाए। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। देखो, इस बार जो एग्जाम है वो रेगुलर और नॉन कॉलेज के आपके सामने एक साथ हो सकती है। जैसा फर्स्ट सेमेस्टर का पैटर्न रहा था उसमें तो पेपर भी एक ही आया था, समझ में आ गया। लेकिन अपन पिछले पैटर्न के हिसाब से, जैसा आपका सिलेबस में दे रखा उसी के हिसाब से अपन देखने वाले हैं। इसमें आपके सामने 80 नंबर का पेपर बता रहे हैं। कितने नंबर का पेपर होगा इस बार? 80 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। जिसमें से 20 नंबर के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? 20 नंबर के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसमें क्या होगा, 10% आते हैं आपके, 5% आपको मैप वाले देखने को मिलेंगे, 5% आपको एमसीक्यू बेस देखने को मिलेंगे। कौन से? एमसीक्यू बेस देखने को मिलेंगे। 5% मैप वाले और 5% आपको एमसीक्यू वाले देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए सबसे बड़ी समस्या, सर मैप वाले क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे? हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर वर्ल्ड मैप करवा रखा है मैंने, वहां पर आपको सारे के सारे और वहीं से लगभग परसेंट आपको मैप के एग्जाम में भी आ जाएंगे। और 5% आपको एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, वो वाले आपको आने वाले हैं। तो प्रत्येक पर्सन 1% 10 नंबर का होगा। इस हिसाब से 2% कितने नंबर के हो जाएंगे भाई? 20 नंबर के आपके हो जाएंगे। यह आपका एग्जाम का लगभग पैटर्न रहने वाला है। बाकी आपका जो अगला टाइप के प्रश्न आते हैं वो आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कैसे आएंगे? लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न और यूनिट फोर्थ से 2 प्रश्न। उसमें से कोई एक एक पर्सन आपको करना है। यूनिट फर्स्ट से एक करना है, यूनिट सेकंड से एक करना है, यूनिट थर्ड से एक करना है और यूनिट फोर्थ से एक करना है। सारे पर्सन जो यूनिट फर्स्ट से 2 पर्सन वो अथवा में, यूनिट सेकंड वाले 2 पर्सन अथवा में, और यूनिट थर्ड वाले 2 अथवा में, और यूनिट 4 वाले अथवा में। इस तरीके से आपको कुल कितने पर्सन करने हैं? 4 पर्सन आपको कुल करने होते हैं। प्रत्येक पर्सन 20 नंबर का होता है ना। शायद ये 15 नंबर का आएगा भाई एक पर्सन, सॉरी 15 नंबर का एक पर्सन आएगा। 4 पर्सन आपके होंगे तो 60 नंबर का आपका देखने को मिलेगा। नंबर आपके आगे पीछे हो सकते हैं, लगभग एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रश्नों का ये फॉर्मेट आपके सामने रहने वाला है। अब पेपर आपका कैसा रहेगा भाई? मेजर पेपर रहने वाला है। कैसा पेपर रहने वाला है? मेजर पेपर रहने वाला है। पास करना आपको इस पेपर को अनिवार्य है, ये समझ लेना। मेजर पेपर है, इस पेपर को अगर आप पास नहीं करोगे तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। और आपको इसमें पास होने के लिए, अगर 80 नंबर का पेपर होगा तो आपको 32 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। समझ में आता है? कितने भी हो, कितने भी नंबर का पेपर हो, उसका 40% निकाल लेना, उतने ही नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब काफी बच्चों का सवाल आता है, सर हम कितने पेज भरें? क्या सवाल आता है? सर हम कितने पेज भरें ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर पाए? काफी अच्छा सवाल है भाई, कितने पेज आपको भरने चाहिए? तो बच्चों, आपको कुल पेजेस की बात करूं, अगर मैं कितने पेज बनने चाहिए जिससे अच्छे अंक आए, तो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तो ज्यादा पेजेस इस बार भरेंगे नहीं, सिर्फ एक पेज में आपका काम निपट जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रत्येक पेज 2.5 पेज में भरना आपको। प्रत्येक पर्सन आपको 2.5 पेज में करना है। मतलब जैसे ये सिंगल पेज होता है, ये सिंगल पेज है, इसके आगे वाला और इसके पीछे वाला एक पेज हो गया। ऐसे आपका दूसरा होता है, उसके आगे वाला और उसका पीछे वाला, और तीसरा आगे वाला। तो इस हिसाब से आपको कुल कितने पेजेस भरने हैं भाई? 2.5 पेज आपको कुल भरने होते हैं। कितने पेज भरने होते हैं? 2.5 पेज आपको कुल भरने होते हैं। और इस पेपर में अगर आप ज्यादा
आज से पेजेस भरेंगे नहीं, आपको अगर 13 से ज्यादा अगर पेज भर के आ जाते हो ज्योग्राफी में तो आप इनफ कंटेंट लिखकर आ रहे हो, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। मुझे उम्मीद आपको अच्छे सारी जानकारी आपको इस विषय से संबंधित मिल गई होगी। अब अपन बात करेंगे वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित। चलिए भाई, पहला प्रश्न है जो यूनिट नंबर फर्स्ट का, वो है भौगोलिक प्रदेश रीजन्स की संकल्पना को विवेचना दीजिए। क्या बताना आपको कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। रीजन्स इन ज्योग्राफी, जो भूगोल होती है ना उसमें जो अलग अलग प्रकार के भौतिक प्रदेश, जैसे अगर अपन बात करें भारत की तो भारत में गंगा के मैदान है, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलता है, उत्तर में हिमालयन क्षेत्र देखने को मिलता है, दक्षिण भाग में तटीय और जो दक्कन पठार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के अलग अलग आपके सामने जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, भौतिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार से ये प्रश्न आपको भौगोलिक प्रदेश वाला देखने को मिलता है, ऐसे इंडिया ज्योग्राफी में आता है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में आते हैं ऐसे पर्सन, जरूर से करके चले जाना। आपको समझ में आ गया। चलिए भाई, विश्व के प्रमुख भौतिक प्रदेश मेजर फिजियोग्राफिकल रीजन्स का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, डिस्क्राइब द मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के प्रमुख जो भौतिक प्रदेश होते हैं, क्या होते हैं, विश्व के जो प्रमुख भौतिक प्रदेश होते हैं आपके सामने, उन सब का क्या करना आपको, विस्तृत वर्णन करना है। क्या करना है, उन सब का विस्तृत वर्णन करना है आपको। विश्व के जितने भी प्रमुख भौतिक प्रदेश होते हैं, क्या होते हैं, प्रमुख जो भौतिक प्रदेश होते हैं आपके सामने, उन सब का आपको क्या करना है, विस्तृत वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मेजर फिजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या करना है, फिजियोग्राफिकल रीजन्स कौन कौन से होते हैं आपके सामने पूरी दुनिया के, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या होता है, एग्जाम में पर्सन बार बार देखने को मिलता है। विश्व के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन से होते हैं, मेजर फिजियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं तो कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। विस्तार से इन प्रश्नों को अच्छे से देख लिख कर चले जाना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बात करें, विश्व के जलवायु प्रदेश वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स के विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, एक्सप्लेन द वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स इन डिटेल। क्या बताना आपको, विश्व में जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं। अब इसमें आपके सामने प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों के बारे में विस्तार से बताइए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों के बारे में बताइए। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रश्न यही आया है। इसी के अंदर आप अलग अलग प्रकार के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ लोगे और उसका कोई भी एक प्रश्न आ जाएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हो। समझ में आ गया। तो अलग अलग प्रकार के जो जलवायु प्रदेश होते हैं, है ना, भारत की अलग जलवायु देखने को मिलती है, यूरोप की अलग जलवायु है ना, अफ्रीका की अलग जलवायु होती है। अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु होती है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना इन प्रश्नों को। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, जिसमें एशिया से प्रश्न आते हैं। किससे प्रश्न आते हैं, एशिया भूभाग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, एशिया के को प्रमुख भू आकृति प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा उनका वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, डिवाइड एशिया इनटू द मेजर फिजियोग्राफिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब देम। क्या करना है, एशिया को उनके कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश है, कौन कौन से उनके प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है कि एशिया के कौन कौन से प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश है, उनके बारे में बताना है तथा उनका वर्णन भी करना है, उनको डिस्क्राइब भी करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, उनको डिस्क्राइब भी करना है। तो कर दो, डिवाइड एशिया इनटू द मेजर फिजियोग्राफिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब देम। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। एशिया के आपके सामने, एशिया में दक्षिण एशिया का भूभाग कैसा है, चाइना का तो तिब्बती पठार का कैसा है, रशिया का कैसा है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, एशिया में चावल एवं गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको,
डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन इन एशिया। क्या बताना भाई, एशिया में जो चावल जो एशिया भूभाग है उसमें चावल और जो गेहूं का उत्पादन होता है, क्या होता है, एशिया में जो चावल और गेहूं का उत्पादन होता है उसके लिए कौन कौन सी आपके सामने प्रमुख जो भौगोलिक दशाएं होती हैं उनका जरूरत होती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन इन एशिया। तो एशिया के अंदर चावल व गेहूं उत्पादन के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। सबसे ज्यादा एशिया में चावल क्यों उगता है, गेहूं क्यों उगता है, पानी की उपलब्धता है, ठंडा मौसम, अनुकूल मौसम, थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंड, एक बीच का सा आपके सामने मौसम भी मिल पाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा चावल और गेहूं का उत्पादन एशिया भूभाग से देखने को मिलता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये समझ लो चावल और गेहूं का प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है, तो इस बार भी उम्मीद है कि प्रश्न एग्जाम में आएगा। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीन और जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है, डिस्क्राइब द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ चाइना एंड जापान। चीन और जापान के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, क्या है, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, जो चाइना, चीन और जापान के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, क्या है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, क्या पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं चाइना और जापान के बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए यूनिट फर्स्ट और सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें यूरोप की, जिसका जो अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की जलवायु के बारे में बताइए। तो एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ यूरोप। क्यों, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर अधिकतर समय आपको क्या देखने को मिलती है, ठंड देखने को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध के आपके सामने काफी क्षेत्र है जो उत्तरी गोलार्ध काफी ज्यादा पास में है, तो अधिकतर कैसी जलवायु देखने को मिलती है, ठंडी जलवायु देखने को मिलती है। तो विस्तार से बताइए कि भाई आपके सामने वहां का तापमान कितना रहता है, कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया, एक्सप्लेन करना है क्लाइमेट ऑफ यूरोप के बारे में, यूरोप महाद्वीप की जलवायु के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके चले जाना है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर हमने विस्तार से पढ़े। जर्मनी, फ्रांस व यूके के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। जर्मनी, फ्रांस और यूके के जो औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में विस्तार से वर्णन करना है। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। जर्मनी है बहुत ऑटोमोबाइल के लिए काफी फेमस है, मतलब जो वाहनों का जो उद्योग होता है उसके लिए जर्मनी बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा जो औद्योगिक जितने भी गाड़ी जो वाहन निकलते हैं वो सबसे ज्यादा कहां से निकलते हैं, जर्मनी से निकलते हैं। जर्मनी उस चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगर अपन बात करें फ्रांस की, फ्रांस है आज के समय आपके सामने एयर ऑटोमोबाइल, राफेल विमान आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं। समझ में आ गया आपको, जितने भी जो बोइंग कंपनी, सॉरी बोइंग का नाम है, एयरबस वगैरह जो काफी कंपनी आपके सामने, जो कहां की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। और यूके भी आपके सामने, इंग्लैंड है, वो भी अपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। प्रथम औद्योगिक क्रांति कहां से देखने को मिली थी भाई, यूरोप से देखने को मिली थी। जो प्रथम आविष्कार यूरोप से बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। आज के समय तो औद्योगिक प्रदेश है वो चाइना आधारित ज्यादा हो गया, चाइना और है ना, सबसे ज्यादा चाइना आज के समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पहले ये क्षेत्र यूरोप, जापान जैसे क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता था। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या बताना आपको, भूमध्य सागरीय जो कृषि होती है, मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर, मतलब भूमध्य सागर पर आपके सामने कैसी जलवायु पाई जाती है,
उसके वजह से कैसी कृषि होती है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। ये पर्सन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपके सामने। और उनकी क्या भौगोलिक विशेषताएं होती है, क्या होता है, उनकी क्या भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताना है। ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़े। इससे पहले अपन क्या करेंगे भैया, आपके सामने इससे पहले अपन देखने वाले हैं कि काफी बच्चों का सवाल आएगा, सर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिया आपने, लेकिन इनकी सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? तो इसके सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा वहां पर। उसके बाद में पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ जो फाइल वाला सेक्शन है यहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है और सर्च करना है आपको ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे आपके सामने ज्योग्राफी बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? ज्योग्राफी बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिलेगी। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कंप्लीट के कंप्लीट जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैंने सारे करवा रखे हैं, और नीचे की तरफ जाओगे तब आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, और नीचे की तरफ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार का जो पूरा पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा, बस आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। साथ साथ काफी बच्चों का सवाल आता है, सर ये जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हो इनके वीडियो क्लासेस कहां पर मिलेंगे? तो वीडियो क्लासेस भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ही देखने को मिलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाना और सर्च करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। क्या सर्च करना है? वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। बस इतना सर्च कर लेना, बाकायदा आपके सामने यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी फर्स्ट के नाम से, विश्व भूगोल के नाम से, और आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी मास्टर क्लास 2 के नाम से। पढ़ लो भाई दोनों की दोनों क्लासेज। और देखो काफी बच्चों को सवाल आता है, सर मैप वाली क्लास कहां से करें? ये लो मैप वाली क्लास, ये लगाओगे तो वर्ल्ड मैप भी आपके सामने ज्योग्राफी का देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको? सारे का सारा मैंने पढ़ा रखा है। बस आपको तो देखो बच्चों क्लास पढ़ने की जरूरत है, मैंने सारा कंटेंट फ्री में उपलब्ध करवा रखा है। बस जाओ और अच्छे से सारा का सारा कंटेंट है उसको कंज्यूम कर लो, अच्छे से पढ़ लो। अगर आप इतनी मेहनत देखकर भी ना अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई देखो आपकी गलती है, और जरूर से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, खरीद लेना कहीं से भी पेड कोर्स, इतना फ्री में कोर्स जितना मैं देता हूँ इतना कहीं पर नहीं मिलता आपको। यूनिट नंबर 4 की बात करें, आपके सामने नॉर्थ अमेरिका, किससे संबंधित पर्सन है? नॉर्थ अमेरिका से आपके सामने जो पर्सन है उनके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। चलिए भाई, ये सिलेबस भी साथ साथ डिस्कस करना हूं भाई। सिलेबस में आपके नॉर्थ अमेरिका दिया होता है। उत्तरी अमेरिका की भू आकृतियां, फिजियोग्राफी, प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। मतलब जो उत्तरी अमेरिका है उसकी भू आकृतियां कैसी हैं, मतलब वहां पर किस प्रकार की आपके सामने भूगोलिक जो आपके सामने जलवायु देखने को मिलती है, किस प्रकार के आपके सामने भौगोलिक प्रदेश हैं, वहां की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, समझ में आया? कैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां किस प्रकार की लगती हैं, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पर्सन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। डिस्क्राइब करना आपको, क्या डिस्क्राइब द फिजियोग्राफिकल एंड द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्या डिस्क्राइब करना है कि अमेरिका है वहां पर किस प्रकार की फिजियोग्राफिकल और नेचुरल वेजिटेशन कैसी लगती है, जो प्राकृतिक वनस्पति है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पर्सन एग्जाम में आता है कि वहां पर प्राकृतिक वनस्पतियां कैसी हैं और भू आकृति कैसी है। क्या है? भू आकृति कैसी है आपके सामने, और नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, उससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसे पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत की विवेचना कीजिए। तो अगर मैं आपको इससे पूछूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन क्या? पेट्रोलियम को विस्तार से पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? पेट्रोलियम को बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ लेना। ये पर्सन आएगा उत्तरी अमेरिका में ऊर्जा संसाधनों में पेट्रोलियम के उत्पादन के बारे में विस्तार से बताइए। हो सकता है उसके साथ कोयला भी आ जाए, लेकिन पेट्रोलियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें? पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो का त्यो पर्सन देखने को मिलता है।
डिस्कस द एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्या डिस्कस करना है आपको? डिस्कस करना है एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जो आपके सामने जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उससे संबंधित पर्सन आते हैं। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार आता है, तो इस पर्सन को अच्छे से कर लेना। क्या कर लेना? इस पर्सन को अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पर्सन को करके चले जाना है। चलिए भाई लास्ट वाले पर्सन की तरफ अपन विस्तार से पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के जो औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करना है। क्या करना है आपके सामने? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं उसके बारे में विस्तार से आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द यूएसए एंड कनाडा। क्या करना है? जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश होते हैं कहाँ के, यूएसए और कनाडा के, उससे संबंधित आपको बताना है। क्या बताना है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा के और कनाडा और जो अमेरिका है उसके जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं उसके बारे में विस्तार से वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या होता है? एग्जाम में पर्सन बार बार देखने को मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उससे संबंधित पर्सन। तो बच्चों ये थे आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे सारे आपको करवा दिए हैं। इसकी पीडीएफ और क्लासेस कहां पर मिलती है उसके बारे में विस्तार से बता दिया है। धन्यवाद।